आज का दिन कोई कितना भी कहे कि अंग्रेजी है, आंग्ल है, ये है, वो सब लोग करते हैं, तमाम फेसबुक पर आते हैं कि आंग्ल वर्ष पर उसको थोड़ा वर्ष को अपमानित करके तब बधाई देते हैं। तो मैं कहता हूँ कि भाई जब आंग्ल वर्ष है तो आपको फिर कसरत करने की ज़रूरत ही क्या है। अरे दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम, हमारी तो जो परंपरा है वो प्रतिदिन भगवान का स्मरण करिए तो प्रतिदिन नया दिन है, प्रतिदिन नया वर्ष है, प्रतिदिन नवीनता हम ढूंढे तो हमारी संस्कृति में विद्यमान है। और जब हम विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, विश्व गुरु होने की बात करते हैं, तो किसी एक की परंपरा को हम छोड़ कैसे देंगे। तो नया वर्ष तो है और इस नए वर्ष के अवसर पर सबका इतने सुंदर और सांस्कृतिक ढंग से समावेश का होना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिलाधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय, आपके रूटीन का जो समय है, कोई धरना दे रहा, कोई प्रदर्शन कर रहा, कोई पत्रक दे रहा, कोई मांग कर रहा, कोई शांति से इतने लोग आपका सत्कार करते हो, ऐसा अवसर तो सम्राट घाट में ही मिलता है होता है। उसका जो इंटरनल वाइब्रेशन होता है वो मनुष्य की गति को और उसकी स्थिति को बदलने वाला होता है। इसीलिए तीर्थ उसको कहते हैं कि जहाँ आदमी का डूबा हुआ मन, वासनाओं में डूबा हुआ मन जब ऊपर निकल आए तो तैरने को, तितीर जो तैरने का अभिलाषी है उसी को कहते हैं कि वो तीर्थ में आता है। तो तीर्थ में डूबा हुआ, विकारों में, वासनाओं में डूबा हुआ मन ऊपर आता है। सम्राट घाट भगवान अद्वितीय है। यद्यप करके पुराणों में इनका नाम लेकर के तो कहीं नहीं लिखा गया कि ये सम्राजनाथ हैं, पर एक बात मैं कहूँ कि इनकी बहुत विशिष्ट सत्ता है, बहुत इनका वरद इतिहास है। हम लोग छोटे छोटे थे, 50 वर्ष के पूर्व, तो भी कांवरिया यहाँ आते थे। जब सड़क पर कोई कांवरिया नहीं दिखाई पड़ता था तो या तो काशी जाते थे, या वैद्यनाथ धाम जाते थे, या तो शिवराज धाम में आते थे। इसके नाम के संबंध को लेकर हम लोग विमर्श करते रहे कि शिवराज धाम का मतलब क्या है। तो आजकल लोगों की स्थिति होती है कि जो थोड़ा सा प्रबुद्ध लोग होते हैं, उनके आसपास जो गांव है, शहर है, स्थान है, अपने अपने ढंग से लोग नामकरण करना चाहते हैं। तो कोई कहा समराध है कि यहाँ लड़ाई हुई इसलिए समर के देवता हैं, कोई, और वास्तव में स्मराधि है ये। स्मराधि का अर्थ होता है स्मर के अधिनाथ, कामदेव को पराभूत करने वाले स्मराधिनाथ है। तो ये हमारे संस्कृति की परंपरा है कि जिस शत्रु का वध किया राम ने, तो भगवान राम का एक नाम रावणारी भी पड़ा, उनको रावणारी भी कहते हैं। रावण का नाम राम के साथ सदा सदा के लिए जुड़ गया। इतनी उदार संस्कृति कहाँ मिलेगी। काम का दहन करने के बाद काम के साथ, स्मर के साथ स्मराधिनाथ का नाम जुड़ गया। इतनी उदार संस्कृति कहाँ मिलेगी। और ये नाम यूं ही नहीं है, व्यर्थ नहीं है, हर नाम का अर्थ होता है। जब स्मराधिनाथ हैं तो निश्चित रूप से ये काम के भी विनाशक हैं। और काम का दो अर्थ होता है। काम का अर्थ होता है आवश्यकताएं, इच्छाएं, और काम का अर्थ होता है जो पुरुषार्थ चतुष्टय का काम है, और जो काम देवता है। ये कई अर्थ है। तो काम का दहन तो उन्होंने किया ही है, लेकिन स्मराधिनाथ है ये कामनाओं को पूर्ण करके भी कामनाओं का विनाश करते हैं। बहुत लोगों की कामनाएं केवल विचार से, चिंतन से नहीं नष्ट होती जब तक उनकी पूर्ति न हो। तो यहाँ पे भगवान की विशेषता ये है कि आप में वैराग्य भी लाते हैं कि आप उससे वासनाओं से दूर हो जाए, और नहीं तो वो सब कुछ दे देते हैं जिसके लिए आप परेशान हैं कि लोग पा करके अब तो ठीक हो जाओ। इस स्मराधिनाथ की विशेषता। यहाँ पर लोगों ने प्रश्न उठाया कि ये गंगा जी में यहाँ कैसे कल्पवास होगा। कल्पवास तो होता है। तो कल्पवास जो प्रयाग का है वो पौराणिक है। 4 स्थानों में जो कुंभ की व्यवस्था है, हम इसको कुंभ तो नहीं कह रहे हैं ना, हम इसको कल्पवास कहते हैं। कल्प शब्द का संस्कृत में सीधा अर्थ होता है परिवर्तन। जहाँ जाके वृत्ति में परिवर्तन हो उसको कल्प कहते हैं। जो घर में चीजें हैं वो यहाँ आकर के बदले। जैसा आपने कहा कि 11 महीने के लिए हम इसको रिचार्ज करते हैं, 11 महीने के लिए हम इसको बूस्ट करते हैं। तो ये परिवर्तन का स्थान है। तो लोगों ने कहा, तो मैंने भागवत के श्लोक की चर्चा की कि श्रीमद् भागवत में जब गंगा के का आविर्भाव हुआ, शिव जी की जटा से
बिंदु स्वरूप होकर के जब गंगा पृथ्वी पर लौटी तो हाथ जोड़ के शिव से प्रार्थना की कि मैं तो लोगों के पाप हरण करने जा रही हूँ, और अभी जो मेरा इमीडिएट टास्क है वो सगर के पुत्रों को पहले इनको मुक्ति देना है, फिर बाद में जब तक ये पृथ्वी धरा रहेगी, युग रहेगा, तो मुझे पवित्र करने का काम मुझे सौंपा गया। लेकिन आप बताएं कि अपवित्र लोगों को पवित्र करते करते जब मैं मैली हो जाऊंगी तो मुझे कौन पवित्र करेगा? तो शिव जी ने कहा कि जो संत महात्माओं के चरणों की धूली आपके जल में स्पर्श करेगी, संतों का जो अवगाहन होगा वही आपको पुनः पुनः पवित्र कर दिया करेगा। तो जब संत लोग प्रयाग में अवगाहन करते हैं तो उसका जल जब बह के शिवराज नाथ में